Very good morning class. आज today 9th standard are going to learn about SS and today is the first part of our chapter. After first term or first sem, today is our first lecture of SS. I hope Diwali was good or best or bad or bakwas. Whatever, mine was very good. Safe, secure, safety, that's it. Now, today chapter 7 we are going to discuss. So let's have attentive nature as well as attention during this lecture. Let's start. ओके, कुछ चीजें आपको बता दूं मैं इस चैप्टर के बारे में. एज द टाइटल सेज, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया मीन्स व्हाट? आफ्टर गॉट इंडिपेंडेंस, आफ्टर दैट व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ इंडिया? लेट मी एक्सप्लेन यू इन सिंपल लैंग्वेज विथ सिंपल एग्जांपल. हमारे घर मेहमान आए, वो 1 महीने रुके. हमारे घर, हमारा बहुत बड़ा घर, तो हमारे घर मेहमान आए, वो 1 महीने रुके. 1 महीने उनके जाने के बाद जो घर की साफ सफाई होती है ना, उसे कहते हैं ये. ब्रिटिशर्स क्या थे? हमारे मेहमान. बाद में नालायक निकल गए, वो बात अलग है. बट एट फर्स्ट दे वेर गेस्ट, दे वेर बिजनेसमैन. बट आफ्टर दैट दे कॉन्क्यूर्ड, दे कॉलोनाइज्ड इंडिया, मेनी मोर थिंग्स. सो बहुत सारी चीजों करने के बाद उनको भगाना पड़ा हमको यहां से. तो उनके जाने के बाद जो साफ सफाई हुई और जो गैदरिंग की गई, ये उस चैप्टर के बारे में, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया. ओके, तो वो ऑर्गेनाइजिंग करना ये काम था. तो क्यों ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस चैप्टर कंटेन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स to read, to learn. One more thing class, this chapter is a little bit means hard because lots of dates and articles and many more things has been explained here. So prepare by heart. Let's begin. Here first is Sardar Vallabhbhai Patel. Now here it says that the article of the article for India's independence was passed in the British Parliament in 1947. According to the article, India and Pakistan got its existence. In 1947 we got independence, and earlier, before that day, on 15th August 1947 we got, on 14th August 1947 Pakistan got independent. Okay, Lord Mountbatten, who was our last governor, who gave his signature and passed and said that now Pakistan
India. Simple. Got it? Framing the constitution to India. Yes, two major problems in India was. Two major problems. First, framing the constitution of India to put an end to the sovereignty of British Empire on the princely states and merging them into making an intact India. मैंने आपको क्या समझाया? दो ऐसी चीजें थी। पहली, क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। ओके, फर्स्ट पर्सन मनवेंद्र नाथ रॉय वाज द पर्सन हु सेड दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और बाबा साहेब अंबेडकर। सी हियर इज आल्सो वन स्टोरी। कांग्रेस गेव हिम बाबा साहेब। Baba Sahib, actual name is Bhimrao, but Congress gave him Baba Sahib Ambedkar. Okay, he was like a Baba because he is the father of our constitution. तो ये जनरल बातें थी। स्टोरी पे वापस आते हैं कि भारत विदेश, ब्रिटिशर्स चले गए, अब भारत सब अलग अलग है। पहले से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा ये सब साथ में नहीं थे। पहले सब अलग अलग थे। पहले क्या था? पहले प्रिंसली स्टेट्स थे और प्रोविंशियल स्टेट्स हुआ करते थे, मतलब रजवाड़ास, जहां पे राजा महाराजा अभी भी उस टाइम पे भी थे। मतलब ब्रिटिशर्स जब रवाना हो रहे थे तब तक रजवाड़ास थे हमारे वहां, जैसे कि राजस्थान, जूनागढ़, ये और भी बहुत सारे स्टेट्स जहां पे किंग्स रहते थे, तो वो इंडिया में मर्ज होना नहीं चाहते थे। आपको लगेगा कि राजा महाराजा की स्टोरी खत्म हो गई, ऐसा नहीं। लॉर्ड माउंटबेटन मतलब 1947 तक राजा महाराजा थे, तो प्रिंसली स्टेट्स उसको कहते हैं, रजवाड़ास उसे कहते हैं। ओके, सो प्रिंसली स्टेट और प्रोविंशियल स्टेट जो नॉन प्रिंसली है, जैसे कि अगर हम सिंपली यहां पे भारत का मैप देखते हैं, तो ये पूरा पोर्शन रजवाड़ास था। मतलब आप समझिए गुजरात में जूनागढ़, राजस्थान, ये सब रजवाड़ा के एरिया हुआ करते हैं। इतना पूरा पोर्शन बंगाल कहते हैं। बंगाल, यू नो ना बंगाल? यस, कॉर्बो लॉर्बो जितबोरे, सो दैट्स बंगाल। सो बंगाल का भाग उस टाइम पे जब पाकिस्तान के पास, अभी मैं आपको कुछ चीजें बताऊं, तब ईस्ट और वेस्ट बंगाल का ऑलरेडी विभाजन हो चुका था, बट बांग्लादेश उनको दे दिया गया और हमारे पास वेस्ट बंगाल, जिसे हम अब कोलकाता की कैपिटल है। समझ आया? तो पहले ईस्ट और वेस्ट साथ में थी, लेकिन चलिए वो तो बहुत पुरानी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो रजवाड़ा मतलब प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स बोले तो वो स्टेट जहाँ पे राजा महाराजा थे। ओके, हम उसको आगे स्टडी करें कौन कौन से स्टेट्स इसमें आते हैं, लेकिन जनरल में आपको बताऊं तो ये वाला भाग जो था ना, जो वेस्टर्न एरिया था ना, उसके काफी सारे स्टेट्स रजवाड़ास हुआ करते थे। जूनागढ़ आप लो, राजस्थान आप लो, इधर दिल्ली ले लो, ये सब चीज, इधर का पोर्शन सब बंगाल में आता था। समझ आ रहा है आपको? सो अब इन सबको मर्ज करके इंडिया बनाना, सबको मर्ज करके इंडिया बनाना। एंड सेकंड थिंग, इन सभी चीज को एक थाली में लाके रखना, मतलब यहां पे सेंट्रल पावर होगी, जिसे हम कहते हैं फेडरेशन। तो एक देश एक नियम मानेंगे सब, नकर उड़ा देंगे हम। बरोबर? गुड। एक देश एक नियम मानेंगे सब, नकर उड़ा देंगे हम। So this is the slogan not given by anyone, it's prepared by me, and do not try to add this slogan at anyone. Okay? This is, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है, ये सिर्फ बड़े बोल सकते हैं, वो भी अपने रिस्क पे। चलिए, so हाँ, तो हम कहाँ थे? हाँ, हम यहाँ थे। राजा प्रिंसली स्टेट्स को भेगा करना और कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, मतलब संविधान भी बनाना है। संविधान हम क्यों बना रहे हैं? सिंपल, रूल्स रेगुलेशंस, हक के बारे में कि एजुकेशन सब हक का, सबका हक है। कितनों का हक है क्या पता चलेगा? लोग कहते हैं ना कि कोई भी उम्र हो पढ़ो, कोई बात नहीं है, ऐसा नहीं। टेक्निकली 14 साल तक के बच्चों को
14 साल तक के बच्चों को पढ़ने का हक है, जिसे राइट टू एजुकेशन कहते हैं, वो आपका हक है। आपके पास पैसे नहीं है तो सेकंड पॉइंट, लेकिन हक तो है ही आपके पास। समझ आ रहा है? तो उस हक के तहत यहाँ पे सबको स्कूल में जाने का परमिशन मिल रहा है। अगर आप कल को कहते हो, आप मजदूरी कर रहे हो, लेकिन आप पुलिस स्टेशन में जाके किसी के खिलाफ कंप्लेंट लिखा दो कि वो बंदा मुझे पढ़ने के लिए टाइम नहीं देता या पढ़ने नहीं भेजता, तो वो गया जेल में, क्योंकि आपका राइट था ये जो वो आपसे ले रहा था। समझ आया? तो हम यहाँ पे देखते हैं। चलिए अब हम स्टैटिस्टिकली बात करेंगे, यानी डिजिट्स पे बात करेंगे कि कितने स्टेट प्रिंसली स्टेट थे और कितने नॉन प्रिंसली स्टेट, जिसे हम क्या कह सकते हैं। चलिए उस टाइम पे 562 प्रिंसली स्टेट्स थे। उसके अंदर 48% प्रिंसली स्टेट्स द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 48%। लेट मी एक्सप्लेन यू। कुछ स्टेटिस्टिकली डेटा बहुत सारे हैं इसके अंदर, आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। चलिए 48%, 562 में से 48%, मैं यहां लिखूंगा ब्लैक बोर्ड पर, जरा धैर्य रखना चुपचाप। ओके, वो टोटल एरिया ऑफ इंडिया। 20% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड इन दिस प्रिंसली स्टेट्स ओनली। Kashmir, Hyderabad, Mysore were big states. Other states were small. Okay. There were states which were too small and were as village in form. There it was a mammoth task to convince these kings and nawabs. Moreover, it was done very speedily. अगर स्टेटिस्टिकली देखा जाए तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर इसके हिसाब से अपने मार्क्स उठा के रख दिए ना तुमने, तो तुमको झापड़ मारूंगा मैं। यहाँ 562 प्रिंसली स्टेट से मतलब ऐसे स्टेट जहां 562 राजाओं वाले शहर थे उस टाइम पे, उन सबको भारत में इमर्ज करना था, वो भी उनके परमिशन से। समझ पड़ रहा है आपको? उसमें से मैं आपको बताऊं 48% स्टेट्स इन द टोटल एरिया ऑफ इंडिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, 48% के पास टोटल स्टेक होता था। देखिए समझने की कोशिश कीजिए। 562 प्रिंसली स्टेट्स थे, 48% ऐसे प्रिंसली स्टेट्स थे जिनके पास उनकी खुद की पूरी एरिया उन्हीं की थी, कि एक इतना सा जगह पे किसी को नहीं देते, वो इतने हरामखोर, तो इतना परसेंट। और 20% ऑफ ऑल ओवर इंडिया, 20% ऑफ इनके अंदर आ जाता था। 20% एरिया। यू हैव नो आइडिया, आपको पता नहीं है कि आप बैठे हो दिल्ली में और चंडीगढ़ चलो बहुत नजीक हुआ, तमिलनाडु में एक राजा है, उससे उस एरिया को इंडिया में लाना है। ट्रेन प्लेन कुछ नहीं, कैसे करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन। ओके, इमेजिन करो सिचुएशन में जहां पे एक धोती और कुर्ता पहन के आपको
पूरा देश घूमना है और सबको भेगा करना है। मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी। और आप सबको नाम तो उनका पता होगा, लेकिन हम उनका नाम बहुत मान से लेंगे तब जब उनका टर्न आएगा। तो अभी उनका टर्न नहीं है, अभी उनको रहने देंगे। ओके चलो, तो 20% एरिया उनका मर्ज था। ओके एंड अब उसमें देखिए कश्मीर, अब हम कुछ नाम देते, जैसे मैंने आपको बताया था ये जो था ये, अब यहां पे ओके ये भारत थोड़ा अलग भयानक सा बन, कोई बात नहीं, भयानक बना है तो अभी जैसा है अपना है। ओके कश्मीर, हैदराबाद, ये सब जगह अलग अलग हुआ करते थे और उस टाइम पे उसको मर्ज करना और एक देश बनाना, स्टोरी इस तरह से थी। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप एक बार अच्छी तरह सुनोगे ना इसे तो आपको पता चलेगा कि कितने बड़े बड़े काम हमारे नेताओं ने किए थे उस जमाने में। एक वोट किसी को मिली नहीं होगी फिर भी स्टार परफॉर्मर थे। आज देखो सिचुएशन किस तरह हो गई, क्योंकि आज सब कुछ प्लेस्ड है। अब देश को आगे बढ़ाना है, हमें गरीबी को खत्म करनी है, सबको पढ़ाई मिल सके, अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छा खाना, अच्छा हेल्थ और उन्हें अच्छी जॉब भी मिले। बड़े बड़े लोग बहुत पढ़ाई करवाते हैं अपने बच्चों को, ओके फिर उन्हें अच्छे पढ़ाई के विदेश भेज देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इंडिया में कुछ भी पोजीशन पे पहुंचने के लिए हमें करप्शन का सामना करना पड़ता है। वी हैव टू फेस द करप्शन। ओके और करप्शन का फेस करने से क्या होता है, हम भी कभी कभी करप्टेड हो जाते हैं। अभी आप किचन में चलोगे तो आप तो गंदे हो ही, तो आपको ऐसा लगेगा पूरी दुनिया ही उसमें चल रही है तो मैं क्यों इतना साफ बनूं। एंड देयर इज अ स्टेटमेंट कि तुम बहुत गांधी जी बन जाते हो, सब उस तरह जाए तो तुमने क्यों नहीं कॉपी की, तुम क्यों गांधी बनने। सो दैट इज द पॉइंट, हम क्यों गांधी बने। So this mentality has to be changed because the system needs a change. चलो वापस अपने प्रवचन पे आ जाते हैं। ओके अब तो इन सब छोटे छोटे गांव थे, शहर था इसका, मैंने आपको बताया। अब प्रॉब्लम स्टार्ट, अब मैं आपको बताऊंगा कि और आगे क्या होगा। चल इंडिपेंडेंस के बाद महाराजा ऑफ भावनगर कृष्णा कुमार सिंह, द फर्स्ट किंग टू स्टार्ट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। कृष्णा कुमार सिंह रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट 15th January 1948। भावनगर स्टेट was merged with United Saurashtra state which was created due to effort of Sardar Patel 15th February 1948। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि किस दिन भावनगर सौराष्ट्र में ज्वाइन हुआ था। ओके January 1948 से कृष्णा कुमार सिंह started first responsible government, got it, first responsible government।
Now, 15th Feb 1948, ओके, ध्यान याद रखिएगा 15th January फर्स्ट रिस्पॉन्सिबल नहीं है, फर्स्ट किंग स्टार्टेड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, पहला राजा जिसने रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, मतलब राजा तो वो है ही, लेकिन राज्य प्रधान जो है वो खत्म, राजा वाला सब कथा खत्म। अब राष्ट्रपिता आएंगे, प्राइम मिनिस्टर आएंगे, गवर्नर आएंगे, राज्यपाल आएंगे, दैट इज वोट चलेंगे, पॉलिटिक्स चलेगी, अब रूल्स रेगुलेशंस होंगे, आपकी एरिया नहीं होगी, वो गवर्नमेंट की एरिया होगी और आपने बाजू से ले लिया होगा, इस तरह सिस्टम चलेगा। 15th February 1948, one of the important question can be asked in exam कि भावनगर was merged with Saurashtra in which year? Or on 15th Feb 1948, Bhavnagar was merged with which area or which city? Also, which city was merged with Saurashtra? 3 क्वेश्चन इसमें से निकल गए हैं, आप समझ पड़ा? तो भावनगर yes, and this Saurashtra merging, this is United Saurashtra. This is United Saurashtra. Yes. Now, 15th Feb 1948, Bhavnagar merged with United States. Now the activity was initiated by Shri great Sardar Vallabhbhai Patel. Okay, Sardar Vallabhbhai Patel. Let me tell you one interesting story. Sardar was not his initial; it was given by Mahatma Gandhi because he considered him as a Sardar. So thereafter he was called as Sardar Vallabhbhai Patel. Got it? They are also Gujarati. He was Gujarati. And जो टॉपिक्स गुजरात के रिलेटेड है वो बहुत अच्छी तरह पक्के करो, पेपर में वो पूछ सकते हैं। 15th Feb 1948, Bhavnagar merged with United Saurashtra. One of the important activity. Vallabhbhai Patel applied to the kings and nawabs of princely they should voluntarily forsake their respective state in the interest of their subject and the union of India. He stimulated nationalism. Kings Rajawada and nawabs contributed in the making of strong, integrated, prosperous India. Sardar Vallabhbhai Patel assured them to protect their rights and interests. Okay.
सो हियर आवर लेक्चर इज ओवर। आज हमने जो पढ़ा कल हम वापस रिवाइज करेंगे। टिल देन